नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। आज जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए आरटीआई का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम शासकीय कर्मचारी हैं और उसके बावजूद हमें कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में हमें कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाता, या कई बार तो हमारे साथी पैसा देकर उस दस्तावेज को अपने लिए कलेक्ट करते हैं। जबकि हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यालयों में खुद आरटीआई लगता है और आरटीआई लगाकर उस जानकारी को हम निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सशुल्क भी प्राप्त करेंगे तो बहुत कम पैसे में, बहुत विधिवत तरीके से, बाकायदा सील ठप्पे के मुहर के साथ हमको प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ट्रांसफर कराना है, उसके पास जानकारी नहीं है कि जिस क्षेत्र में वो कराना चाहता है वहां पर रिक्त पदों की सूची क्या है या कौन कौन से विद्यालय में उसके पद खाली हैं। अब यदि वो किसी से संपर्क करता है और कुछ अतिरिक्त पैसे देकर निकलवाता है तो वो पैसे काफी ज्यादा होंगे, अनावश्यक होंगे, क्योंकि उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होगी और उसमें सामने वाला जितना चाहे मनचाहा उसको जानकारी देगा, कुछ को बचा भी सकता है। लेकिन यदि यही जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांग ली जाए तो बिल्कुल उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रामाणिक दस्तावेज मिलेंगे और प्रामाणिक दस्तावेज में हेर-फेर करने से जानकारी देने वाला खतरे में भी आ सकता है, क्योंकि इसकी शिकायत हुई कि गलत जानकारी दी गई है तो सीधे तौर पर कार्रवाई हो जाएगी, उसका निलंबन तक हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम शासकीय कर्मचारी समय-समय पर राइट टू एजुकेशन के साथ-साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई का भी प्रयोग करें। राइट टू एजुकेशन तो हमारे डिपार्टमेंट में चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 2005 से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हुआ है, उसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं, आपका मान लीजिए सिविलियन आदेश नहीं मिल रहा है, आपके साथ मिस हो गया है, आपने अपने तरफ से खोजा लेकिन उस सत्र का आपको मिला ही नहीं किसी के भी माध्यम से, आपके जिले से निकला था, कोई साथी दे नहीं पा रहा है, कुछ नहीं है, आप एक आरटीआई लगाइए, आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि आप अपने व्यक्तिगत नाम से आरटीआई लगाएंगे और उसके बाद आपको जबरदस्ती परेशान किया जाएगा, तो आपके पास यह भी विकल्प है कि हर व्यक्ति का दोस्त यार होता है, हर व्यक्ति के रिश्तेदार होते हैं, आप दोस्त यार के नाम से लगवा दीजिए आरटीआई। कोई भी तैयार हो जाएगा कि ठीक है भाई, ये जानकारी चाहिए तो ये मैं लगा रहा हूं भाई, अपने नाम से लगा देना। खास तौर पर जो उस विभाग का कर्मचारी नहीं है वो तो बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको उससे कोई परेशानी नहीं है। शासकीय सेवक को एक बार परेशानी हो सकती है, जो बेरोजगार है या जो प्राइवेट नौकरी में है या जो व्यापारी है, उसको क्या दिक्कत होगी। तो आप उसके नाम से लगा सकते हैं, आपको तो केवल जानकारी चाहिए। आपके जानकारी से संबंधित अगर सवाल लगाने होंगे तो कोई ना कोई मित्र मंडली आपकी तैयार हो ही जाएगी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, आवेदन कैसे बनाना है, तो आवेदन का जो प्रारूप है पीडीएफ में बना बुनाया, मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहला ही कमेंट जो रहेगा वो मैं लिंक दे रहा हूं गूगल ड्राइव से, आप उस लिंक को क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। साथ में क्या करना है, सवाल लिखना है, सवाल लिखकर ये आरटीआई जमा करना है, जिसके भी नाम से आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या लिखना है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। और 10 रुपए का आपको लगाना है उसके साथ पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, या कार्यालय में जा रहे हैं तो कैश पैसा देकर भी उससे रसीद ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कार्यालय में घुमा दिया जाता है इस बात को लेकर कि रसीद बुक नहीं है तो कैश पैसा नहीं ले पाएंगे, पोस्टल ऑर्डर लगा के ले आइए। तो बेहतर होगा कि भारतीय डाक विभाग जो है उसका जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां से आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए। यदि 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर की एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी कई जगह पे नहीं मिल पा रहा है, तो आप 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए और लेकर उसको लगा दीजिए। उसमें साथ में लगा दीजिए, कुछ कॉलम रहते हैं जिसमें भरना पड़ता है पोस्टल ऑर्डर में, वो आप आसानी से भर लेंगे। उसमें लिखा था कि आवेदक का नाम ये वो, तो आप लिख सकते हैं। किसे प्रेषित किया जा रहा है तो प्रेषित में जिस कार्यालय प्रेषित कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। इस तरीके से आप पोस्टल ऑर्डर के साथ एक आवेदन दीजिए, उसकी एक फोटो कॉपी ले लीजिए और फोटो कॉपी में उसकी पावती ले लीजिए कि आपने आवेदन जमा कर दिया। 30 दिन के अंदर विभाग को उसकी जानकारी देनी होगी। और जो मैं फॉर्मेट डाल रहा हूं उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ लगाया लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि जानकारी यहीं से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस प्रारूप में ही लिखा हुआ है कि यदि यह जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो जिस सेक्शन से संबंधित है वहां भेजेगा कर, तो वो आवेदन अपने आप में पर्याप्त है। 30 दिन के अंदर विभाग आपको जानकारी देगा। यदि आप ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जिनकी नंबर ऑफ पेजेस जो है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको एक पत्र भी जारी किया जाए कि भाई आपने जो जानकारी मांगी है वो कुल 40 पेज की है, तो 40 पेज का 2 रुपए के हिसाब से 80 रुपए आप जमा कीजिए। तो वो राशि आप जमा करेंगे कैश में, और जैसे ही आप कैश में जमा करेंगे उसके बाद वो आपको प्रिंट आउट निकाल कर उसका दे देगा। तो ये एक सिस्टम है। दूसरी बात,
हो सकता है कि आपके सूचना का अधिकार लगा के मांगने के बाद भी ना दिया जाए, जानबूझकर उस जानकारी को छुपाया जाए, तो उसके बाद उस कार्यालय में ही या उससे ऊपर वाले कार्यालय में प्रथम अपीली अधिकारी होता है, जिसकी जानकारी आपको उस कार्यालय के बोर्ड से ही मिल जाएगा। सूचना का अधिकार जो बोर्ड लगा रहता है, उसमें हर जगह पर इस चीज को मेंशन करना भी जरूरी है, और अगर मेंशन नहीं है तो उसकी भी शिकायत हो सकती है कि सूचना के अधिकार के बारे में एक पट्टिका लगाना हर कार्यालय में जरूरी है। और उसमें यह भी लिखा रहेगा कि अगर यहाँ से सूचना प्राप्त नहीं होती है, यहाँ पर संबंधित कौन अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, उसका नाम लिखा ही रहेगा। अगर वहां से नहीं मिलता है तो कौन प्रथम अपीली अधिकारी है, तो आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास पुराना वाला जो आवेदन की पावती है उसको लगाकर शिकायत कर सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं कि मैंने अमुक कार्यालय में अमुक तारीख को ये जमा किया था आवेदन, और इसका जवाब मुझे अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है। तो उस स्थिति में उच्च कार्यालय जो रहेगा, यानी प्रथम अपीली अधिकारी जो कार्यालय रहेगा, वो इस मामले को संज्ञान में लेकर नीचे निर्देश देगा। और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसी नौबत आ जाती है कि प्रथम अपीली अधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो वह सूचना आपको बिना किसी शुल्क के मिलेगी। यानी विभाग ने, निचले कार्यालय ने लापरवाही की, उसका खामियाजा यह होगा कि उसको निःशुल्क वह सुविधा या वो दस्तावेज जो हैं वो आपको उपलब्ध करानी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए प्रथम अपीली अधिकारी ने भी नहीं सुनवाई की, तो उस स्थिति में द्वितीय अपीली अधिकारी जो है वो भी होता है, आप उसके पास कर सकते हैं। और सबके लिए 30 दिन का समय है, जैसे पहले लगाया 30 दिन, फिर नहीं हुआ, आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास लगाइए, फिर वहां 30 दिन, और फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं अगले 30 दिन के लिए। तो और उसके ऊपर सूचना आयोग भी बैठा हुआ है। लेकिन हम लोगों के मामले में, शासकीय कर्मचारियों के मामले में ऐसी नौबत नहीं आएगी। अधिकतम होगा तो प्रथम अपीली अधिकारी तक आपको जानकारी मिल ही जाएगी। दूसरी बात, आप जिनके माध्यम से लगवा रहे हैं, यदि वो बीपीएल हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, बीपीएल फैमिली से आते हैं, तो उस कंडीशन में उसको सिर्फ अपना जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, उसको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि वो गरीबी रेखा के नीचे से आता है, और उसको वो जो शुरुआत का जो 10 रुपए का शुल्क रहता है पोस्ट ऑर्डर वाला, वो भी नहीं देना पड़ेगा। बीपीएल वालों के लिए वह भी निःशुल्क है। सवाल कैसे लिखें? तो देखिए, सवाल ऐसे लिखें जिससे ये प्रमाणित हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को रिक्त पदों की जानकारी चाहिए, कि मान लीजिए ऐसा है कि जीव विज्ञान के कुल कितने पद खाली हैं, किसी कार्यालय में लगाना है, तो आपको बस ये लिखना है कि जिला बिलासपुर के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जीव विज्ञान के कुल कितने पद हैं, और उनमें से कितने पद रिक्त हैं, उसकी सूची स्कूलवार प्रदान करें। आप जब ये लिख के दे देंगे तो स्कूलवार आपको सूची दी जाएगी कि कहां-कहां पर जीव विज्ञान के पद खाली हैं, और वो सूची आपके काम की है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उससे संबंधित जो दस्तावेज चाहिए उसके बारे में लिख दीजिए कि इसके संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करेगा कर, तो वो मिल जाएगा आपको। साथ ही कोशिश कीजिए कि एक आवेदन में आप एक ही सवाल लिखिए, क्योंकि कई कार्यालयों में क्या होता है, जब आप एक ही आवेदन आरटीआई में ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो कई बार यह बोलकर वापस कर दिया जाता है एक ही सवाल का जवाब देकर कि एक ही सवाल का उत्तर देने का नियम है। तो चूंकि ज्यादा शुल्क लगना नहीं है, 10 रुपए लगता है, अगर आपको 4 सवाल चाहिए तो आप 4 आरटीआई लगा दीजिए। आवेदन ही तो लगाना है। एक 2 रुपए का प्रिंट आउट निकालेंगे इस पेज का जो मैं डाला हूं, और 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर, बहुत ज्यादा आएगा तो 10-12 रुपए खर्चा आ रहा है। तो अगर 4 लगाएंगे तो भी आपका 50-60 रुपए के अंदर ही हो जाएगा। तो अलग-अलग क्वेश्चन अलग-अलग आरटीआई के आवेदन में लिख के डालिए। वो मैं इसलिए बता रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि सर एक ही तो लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं, लेकिन मान लो वो उसी के नाम से वापस कर देगा, तो आप ऐसा नौबत ही क्यों लाना चाहते हैं? उससे बेहतर ये है कि आप 4 आवेदन लिख दीजिए। ऐसे भी एक ही कार्यालय से आपको 4 आवेदन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वो कर लीजिए। जितना स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से आप निपटा सकते हैं, जिसमें आपका मामला सुलझ जाए और आपको जानकारी मिल जाए, वो प्रयास करना चाहिए, बजाय मामले को उलझाने का। तो किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी जो आप चाहते हैं, आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई जानकारी आप मांग रहे हैं जो तीसरे पक्ष से संबंधित है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे संबंध में कोई डॉक्यूमेंट मांग देता है कि विवेक दुबे का बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी प्रदान करें। तो उस स्थिति में चूंकि ये मामला मेरे निजी मामले से जुड़ा हुआ है, ये मेरे ऊपर है, फिर कार्यालय मुझसे सवाल, मतलब कार्यालय मुझको पत्र जारी करके पूछेगा कि आपके संबंध में ये जानकारी मांगी गई है, क्या प्रदान करें या ना प्रदान करें। अगर मैं लिख देता हूं कि ना प्रदान करें, तो
तीसरे पक्ष से जुड़ा होने कारण, मामला होने कारण उसको वापस कर दिया जाएगा आरटीआई कि मामला तीसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है और यह उसकी गोपनीयता का मामला है, इसलिए यह नहीं दिया जा सकता। तो किसी का चिकित्सा प्रमाण पत्र, किसी की व्यक्तिगत जानकारी, किसी की शादी का आंतरिक मामला है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब आरटीआई के अंतर्गत रोके जा सकते हैं। जहां पर ऐसा महसूस होगा कि किसी व्यक्ति मैं बोल रहा हूं ना, कार्यालय नहीं, किसी व्यक्ति के निजी उसका हित का नुकसान हो रहा है या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थिति में कार्यालय उसका जवाब प्रस्तुत नहीं करेगा। लेकिन कार्यालय से जुड़ी अगर आप कोई जानकारी मांगते हैं, तो वह कार्यालय को देना पड़ेगा। सार्वजनिक में भी ऐसा है कि मान लीजिए किसी का नियुक्ति आदेश है, अब वो नियुक्ति आदेश ही देने से मना कर रहा है, तो वो जब प्रथम अपीली में जाएगा तो नियुक्ति आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति आदेश आपका सार्वजनिक चीज है, वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। वो व्यक्तिगत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, तो आपका नियुक्ति आदेश आपका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट आपका व्यक्तिगत है, शादी का मामला आपका व्यक्तिगत है, लेकिन आपका नियुक्ति आदेश, आपकी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज, अगर प्रथम अपीली में ये बोलकर मना भी कर दिया जाता है कि ये नहीं सार्वजनिक करना चाहते, तो भी सेकंड अपील, प्रथम अपील में वो चीज आ ही जाएगा कि भाई इससे इसकी गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है। जबकि जनहित में यह स्पष्ट होना भी जरूरी है कि जो वास्तव में नौकरी कर रहा है वो सही है कि नहीं, तो देना पड़ेगा। तो वो जानकारी कभी ऐसा नौबत आ भी जाए कि आपसे मांगा जाए, तो आप अगर थर्ड पक्ष हैं भी, तो आप यह लिखकर मत दीजिए कि इसको मत प्रदान करके दे दीजिए। अगर आप सही है तो क्या दिक्कत है? भाई मुझसे जुड़ी कोई जानकारी अगर कोई मांगता है और मेरा सब कुछ सही तो मुझको आपत्ति किस बात की है? मैं दे दूंगा कि हाँ ठीक है भाई, दे दीजिए उसको जानकारी, जिस जानकारी में मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। भाई जिस जानकारी में मेरा नुकसान नहीं हो रहा है उसको मांग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो ये होता है नियम। आप इसके आधार पर अपने सवाल लगा सकते हैं और मेरा सभी साथियों से निवेदन है और मैं अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को जानिए, बहुत काम की चीज है। जो छोटी-छोटी चीजों के लिए आप भटकते रहते हैं, सर ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, आप अपने कार्यालय से निकलवा सकते हैं। हमारे साथी कई लोग, वो मेरे समय का समय मान वो नहीं मिल रहा है, आदेश नहीं मिल रहा है, अब वो उस काल का हम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। भाई खुद ही आरटीआई लगा लो। मैंने कई बार कहा है कि खुद ही आरटीआई लगा लो, निकलवा लो उस कार्यालय से, जिला पंचायत आपके बगल में ही है। 20 साल के अंदर की जानकारी को आप मांग सकते हैं, इसके थ्रू, अधिनियम के थ्रू आप मांग लीजिए कि ये जानकारी चाहिए, दे देते हैं। तो आप आराम से इसका उपयोग कीजिए और यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने समर्थ के अनुसार आपके सवालों का जवाब दूं। साथियों, बहुत सारे साथी डायरेक्ट फोन करते हैं अपने विषय के लिए, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया फोन ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में यथासंभव, मैं उसके लिए भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारा दिक्कत यह होता है कि साथी ऐसा सोच लेते हैं जैसे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं। तो प्लीज इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा भी निजी जीवन है, हर पल आपका फोन उठा सकूं या हर समय रिप्लाई कर सकूं, संभव नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, तो आपको इतना करना है कि आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। अगर मुझको बनेगा तो मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जिसका जवाब देने का मन ही नहीं करता। अनावश्यक सवाल जिसका उसको भी उत्तर पता है, मुझको भी पता है। ट्रांसफर कब खुल रहा है? भाई ट्रांसफर कब खुल रहा है? जिस भी दिन खुलेगा सर, आपको भी पता चलेगा, मुझको भी पता चलेगा। ट्रांसफर का खुलने का खबर रुक सकता है क्या? नई भर्ती आने की खबर रुक सकती है क्या? वो तो आएगी ही आएगी। अब उसमें कितने लोगों को जवाब दोगे? मोबाइल खोलोगे 4 लोग का उसी में रहता है रोज। तो मैं ऐसे सवालों को अवॉइड करता हूं। बाकी आपका कोई भी सीरियस मैटर है जिस पे अगर मैं मदद कर सकता हूं, या कोई ऐसा विषय है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसकी जानकारी कम है, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपको फोन करूंगा, ये मेरे नेचर में है और मैं जितना कर सकता हूं उतना मदद करूंगा। आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इसी तरीके से हम एक दूसरे को अपनी जानकारी देकर आगे बढ़ेंगे और जितना भी बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।